तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे करते हैं अपने विंडोज़ 11 के अंदर अपने वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज़ 11 इंस्टॉल। तो बहुत ही आसान स्टेप होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो विंडोज़ 11 है उसके अंदर आपका एक तो आपका वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होना चाहिए एंड दूसरी जो चीज़ है वो है आपके पास विंडोज़ की ISO फाइल होनी चाहिए जिसके कारण आपका वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल हो। तो हमारे आज हम करने वाले हैं यहाँ पे विंडोज़ 11 का वर्चुअल मशीन, क्योंकि यहाँ पे हम विंडोज़ 11 को डालेंगे वर्चुअल मशीन में। तो उसके लिए हम चले जाते हैं कोई भी अपने ब्राउज़र में एंड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं विंडोज़ 11 ISO। ये सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो ये वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है एंड क्लिक करते ही लोडिंग हो जाएगा एंड इस वाली वेबसाइट पे जैसे कि देख पा रहे हो ये वाला URL आना चाहिए आपके वहाँ पे भी। तो ये वाला URL आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो योगेश लिखा है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा अपना अकाउंट लॉगिन एंड लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपका पेज कुछ इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे जाना है एंड जैसे कि देख पा रहे हो डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO। तो ये हमको डाउनलोड करना है क्योंकि डिस्क इमेज हमें चाहिए। तो यहाँ पे विंडोज़ 11 सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद बिफोर यू बिगिन उसके नीचे देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट लैंग्वेज चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं अपना लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम इंग्लिश चूज़ कर लेंगे, इंग्लिश इंटरनेशनल। तो आप चाहे तो दूसरे भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, हमने इंग्लिश इंटरनेशनल चूज़ कर लिया। तो एक बार सब होने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है एंड कंफर्म पर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो 64 बिट डाउनलोड दिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया एंड नीचे डाउनलोड अपना शुरू हो चुका है। एक बार आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके कोई भी जहाँ पे आपका डाउनलोड फोल्डर था वहाँ पे आपका ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें अपना वर्चुअल मशीन खोलना है एंड वर्चुअल मशीन जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे खोलने के बाद हमको यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। तो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन लिखा आ रहा है ऊपर, उस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको एंड क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बाकी बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करना है एंड नेक्स्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चूज़ करने के बाद नीचे जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे वर्जन्स लिखे हुए हैं। तो इस वर्जन्स में विंडो 10x64 चूज़ किया हमने, क्योंकि अभी इसमें विंडोज़ 11 का नहीं है तो हम लेटेस्ट वाला चूज़ करेंगे यहाँ पे एंड उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कर लेंगे। तो विंडोज़ 10 वाला चूज़ करना, वो भी x64 अगर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर रहे होगे तो। उसके बाद नेक्स्ट करना है अपने को एंड नेक्स्ट करने के बाद एक सेकेंड। तो नेक्स्ट करने के बाद विंडोज़ 10 चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करना पड़ेगा। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी विंडोज़ चूज़ कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे अपना वर्चुअल मशीन का नाम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे x64 को जो है वो मिटा देते हैं एंड विंडोज़ 11 कर लेते हैं। होने के बाद आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी कि कहाँ अपना जो कि वर्चुअल मशीन है यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो। तो ये ब्राउज़ कर सकते हो, आप ब्राउज़ करके चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं अपना वर्चुअल मशीन के लिए कोई भी। सपोज़ हमने यहाँ पे डेस्कटॉप में चूज़ कर लिया, तो डेस्कटॉप में आप विंडोज़ 11 नेक्स्ट के अंदर कर लेते हैं एंड यहाँ पे ओके प्रेस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जाके अब यहाँ पे जो कि अपनी विंडोज़ है वो सेव होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे साइज़ चूज़ करना पड़ेगा, कौन सी साइज़ आप रखना चाहते हैं अपने विंडोज़ वर्चुअल मशीन की। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 100 चूज़ कर लिया एंड स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करना पड़ेगा। तो ये 100 रख लिया एंड देन नेक्स्ट पे प्रेस कर लिया। करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बाकी चीज़ें भी। उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर क्लिक कर सकते हैं। तो कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं पहला जो अपना ऑप्शन आ रहा है वो मेमोरी का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 मेमोरी है जो कि रिकमेंडेड है, बट हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे थोड़ा स्मूथ चले एंड अच्छा चले बिना कोई लैग के। तो हल्का सा बढ़ा के हम इसको कर लेते हैं 8 GB कर लेते हैं या फिर 4 GB कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंडेड है, आप कितना करना चाहते हैं। अगर आपके कंप्यूटर के हिसाब से बिल्कुल होता है सपोर्टेड, तो यहाँ पे मैक्सिमम चूँकि अपना 27 सपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पे रिकमेंडेड 2 आ रहा है तो हम इसको 8 GB कर लेते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उससे जो होगा कि आपका अंदर का जो कि वर्चुअल मशीन है वो बहुत स्मूथ चलेगा
एंड उसके बाद प्रोसेसर्स पे आपको कितने आपको यहाँ पे चूज़ करना है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 चूज़ कर लेते हैं, 4 कोर। देन यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं CD एंड DVD। तो यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा अपना ISO फाइल। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ISO फाइल का ऑप्शन आ चुका है। अब तो यहाँ पे ब्राउज़ करना पड़ेगा जो कि आपका डाउनलोड हुआ था ISO फाइल विंडोज़ 11 का। तो हमारा जो डाउनलोड हुआ था वो कुछ पीछे होगा, आई थिंक डाउनलोड्स में होगा या फिर ये रहा। देखो विंडोज़ 10 के अंदर यहाँ पे हमारा ये विंडोज़ 11 वाला है। तो इस वाले को हमको ISO फाइल को क्लिक करना है जो कि हमने डाउनलोड किया था अपने विंडोज़ 11 वाले वेबसाइट से। एंड करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा अपना सब कुछ। बाकी और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी है एंड उस ऑप्शंस को भी हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये सब चाहे तो ऐसे ही रहने दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर इसको ना टच करोगे तो। देन सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्लोज़ कर लेते हैं एंड क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अब देख पा रहे हैं कि एक नया यहाँ पे बन चुका है वर्चुअल मशीन एंड इस वर्चुअल मशीन को हम करने वाले हैं अभी प्ले। तो इस वर्चुअल मशीन के अंदर ही होगी अपनी विंडोज़ 11 इंस्टॉल। तो प्ले वर्चुअल मशीन पे हमने क्लिक कर लिया। देन जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे शुरू हो चुका है अपना वर्चुअल मशीन एंड थोड़ा सा टाइम लेगा लोड आउट होने के लिए। फिर यहाँ पे कोई भी प्रेस की करने के लिए बोला जाएगा तो आपको यहाँ पे की प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। इसका मतलब है आपको कोई भी अपनी कीबोर्ड के अंदर की को प्रेस करना पड़ेगा और जहाँ पे हमने कर लिया की को प्रेस, जिससे हमारे यहाँ पे बूट होना शुरू हो चुका है। तो एक बार जब शुरू हो जाता है आपका बूटिंग तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका खुल जाएगा पर्पल स्क्रीन एंड यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी कि आप कौन से लैंग्वेज जो आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो एंड कौन से टाइम एंड करेंसी को आप फॉलो करना चाहते हो फॉर्मेट, वो भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। फिर अपने कीबोर्ड और इनपुट मेथड को भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो सपोज़ हमारा यहाँ पे कीबोर्ड जो कि है हम US कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो जर्मन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जर्मन हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। उसके बाद ऊपर जो जैसे देख पा रहे हैं बाकी सब आप चाहे तो उसको वैसे ही रहने दे सकते हैं एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। देन एक्टिवेट के लिए यहाँ पे आपको विंडोज़ की एक प्रोडक्ट की आती है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, बट फ़िलहाल के हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की नहीं है इसलिए हम इसको करने वाले हैं स्किप। सपोज़ अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप चाहे तो डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, तो उस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा जिससे हम बाद में भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की भी हम क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा विंडोज़ 11 प्रो या फिर आप जो भी अपना इंस्टॉल करना चाहते हो वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लेते हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आप चाहे तो उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ लीजिएगा एंड यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट। देन यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कौन सा टाइप का इंस्टॉलेशन आप चाहते हो, कस्टम या अपग्रेड जिससे आपकी फाइल्स रहे, और कस्टम एडवांस ओनली जिसमें आपकी फाइल्स मूव नहीं होती एंड सब कुछ मूव नहीं होता। तो ये वाले हम कर लेते हैं, कस्टम वाला बेटर रहेगा क्योंकि अपग्रेड वाले पे आपको थोड़े से अलग ऑप्शंस मिलते हैं, तो इस वाले को हम कर लेते हैं। उसको जैसे कि आप देख पा रहे हो ड्राइव 0 अनलोकेटेड स्पेस, इसको हमको अभी देख पा रहे हो हमने जो 100 GB चूज़ की थी वो ये वाली थी एंड इसको अभी करना पड़ेगा, अपने को ड्राइव बनाने पड़ेंगे जिससे हम इसको यूज़ कर पाएँ। तो ये वाला अपनी ड्राइव है तैयार एकदम 100 GB, आप चाहे तो इसको एक्स्ट्रा एक्सटेंड भी कर सकते हो या फिर आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, ये बिल्कुल आप पे डिपेंडेड है। तो यहाँ पे हमारी जो ड्राइव है वो बिल्कुल ऐसी 100 GB की रहेगी। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है एंड इंस्टॉलिंग विंडो जैसे कि आप देख पा रहे हो लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आपका 100% जब तक ना हो तब तक सबके ऊपर टिक मार्क्स ना आए तब तक विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगा। तो एक बार हमारे यहाँ पे टिक मार्क हो जाता है तो यहाँ पे अपना विंडोज़ शुरू हो चुका है एंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं गेटिंग रेडी यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद अपने विंडोज़ लगभग इंस्टॉल हो चुकी है और कुछ चीज़ें अभी रह जाती है जो कि अपने विंडोज़ शुरू होने से पहले करना होता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है विंडोज़ 11 का एंड यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एंड वगैरह वगैरह लिखा गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो कि है वो अपना लैंग्वेज है या फिर वो अपना कंट्री है जहाँ पर रहते हैं एंड ये है आपको किस प्रकार का आपको कीबोर्ड चाहिए। तो हमने वहाँ पे बाहर भी जर्मन चूज़ किया तो यहाँ पे भी जर्मन चूज़ कर लेते हैं जिससे अपना थोड़ा सा जो आपको चाहे तो वो आप चूज़ कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे जर्मन चाहिए तो यहाँ पे हम जर्मन चूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे जर्मन, तो हमने यहाँ पे भी जर्मन चूज़ कर लिया है एंड येस पे प्रेस करने के बाद क्या आप सेकंड लेआउट चाहते हैं तो हमने इसको स्किप कर लेते हैं क्योंकि हमको नहीं चाहिए। फिर अपने डिवाइस का यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा।
तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने डिवाइस को जैसे मन चाहे नाम दे सकते हैं। तो हम इसको दे देते हैं कोड बाइंड 9 एंड देने के बाद इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं अपने डिवाइस को, तो ये यहाँ पे पूछा गया है सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ एंड सेटअप फॉर स्कूल वर्क। तो हम यहाँ पे स्कूल वर्क के लिए तो नहीं यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम स्कूल वर्क के लिए बिल्कुल नहीं करने वाले, और पर्सनल यूज़ होने वाला है इसलिए हम पर्सनल यूज़ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पर्सनल यूज़ के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लिया एंड नेक्स्ट पे प्रेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो ये चीज़ आ चुकी है यहाँ पे कि अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को अपने साइन इन करना पड़ेगा जिससे आप बाकी चीज़ भी यूज़ कर सको। तो आप चाहे तो उसके बिना भी कर सकते हो यहाँ पर लॉग इन। तो ये साइन इन मोर ऑप्शंस पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑफलाइन अकाउंट। तो इससे क्या होगा कि आप एक बार अपना विंडोज़ पूरा यूज़ कर पाओ, वर्क कर पाओ। फाइनली वर्क करने के बाद आप चाहे तो इसको बाद में भी आप लॉग इन कर सकते हो। तो इस वाले पे आपको क्लिक करना पड़ेगा जिससे आपका ऑफलाइन चलेगा, आपका जो भी फीचर्स डिटेल्स है अंदर। तो यहाँ पे हो चुका है, बाकी यहाँ पे थोड़े डिटेल्स दिए जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या है, तो इसको सबको स्किप कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन आपके डिवाइस को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो भी आपको यूज़ करने वाला है उसका नाम लिख सकते हो आप एंड यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि आपको याद रहे। तो कहीं पे भी आप लिख लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे मार लीजिए, आसान मुश्किल जैसा आपको चाहिए, एंड उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कर लेना। वापस इसको आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कन्फर्म करने के लिए। यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शंस आपको पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लेना है। तो 3 चूज़ करना पड़ेगा सिक्योरिटी ऑप्शन। सपोज़ यहाँ पे आपका पेट का नाम क्या है, तो अपने पेट का कोई भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं एंड लिख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारी ये पेट का नाम है CB, देन नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर सेकंड सिक्योरिटी ऑप्शन कि आपका कहाँ पे आप हुए थे। आप चाहे तो यहाँ से बहुत सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं एंड उस वजह से अपना कोई भी आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये आपका मदद करेगा कि आपके जब भी पासवर्ड फॉरगेट कर लेते हो तब आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। उसके बाद प्राइवेसी वाला चीज़ यहाँ पे आता है। तो आप लोकेशन देना चाहते हो, फाइंड माई डिवाइस चाहते हो, तो ये सब चीज़ आप अनटिक कर सकते हैं क्योंकि हम वर्चुअल मशीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड अनटिक करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा यूसेज कम हो जाएगा आपके GPU वगैरह वगैरह का। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे देना है ना। अपना यहाँ पे PC ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आ चुके हैं अपने विंडोज़ 11 के अंदर एंड बहुत ही प्यार से यहाँ पे अपना विंडोज़ 11 चल रहा है वर्चुअल मशीन में, बिल्कुल बिना लैग के। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपना यहाँ पे सब स्मूथ चल रहा है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जब आप इसको प्रेस करते हो तो ये फुल स्क्रीन नहीं हो रही है। तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी जो कि बेहद आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा अपनी विंडोज़ वर्चुअल मशीन में, एंड वर्चुअल मशीन में जाके आपको अपने व्यू में जाना पड़ेगा। प्लेयर के अंदर जाके आपको अपने व्यू में जाना पड़ेगा। तो मैनेज पे जाके यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं इंस्टॉल VMware टूल्स में। तो इसको करने पे आपको क्लिक करने पे कुछ एक्स्ट्रा का सा आ जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपना VM वाला वर्चुअल टूल्स आ चुका है। तो दिस PC में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे VM वर्चुअल टूल्स को आपको क्लिक करना पड़ेगा जो भी है, एंड क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको हम कर लेते हैं क्लिक एंड यहाँ पे एक वार्निंग आएगी आपको जैसे आप सेटअप पे क्लिक करते हो। तो डबल क्लिक कर लेना है अपने को यहाँ पे, एंड यहाँ पे वार्निंग आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटअप पे अपने जाना पड़ेगा एंड सेटअप में आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे प्रेस करते जाइए एंड करने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं कंप्लीट वाले यहाँ पे इसको चूज़ करना है एंड नेक्स्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद इंस्टॉल, एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो चुकी है। उसके बाद आपको एक बार रीसेट करना पड़ेगा अपने PC को, अपने वर्चुअल मशीन को, जिससे आपका यहाँ पे सिस्टम रीसेट हो जाए एंड आपका फुल स्क्रीन शुरू हो जाए। आप चाहे तो इस चीज़ को बाद में भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अभी कर लेते हैं जिससे इसका जो इफेक्ट है वो अभी से हमको दिख जाए। तो यहाँ पे येस को प्रेस कर लेते हैं एंड प्रेस करने के बाद यहाँ पे रीस्टार्टिंग का ऑप्शन शुरू हो चुका है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अपना जो वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पे लगभग फुल स्क्रीन हो चुकी है एंड यहाँ पे देख सकते हो फुल स्क्रीन आ चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज़ 11 इंस्टॉल, एंड बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान था। आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं।